जय श्री हरि, श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। श्री महाभारत आदि पर्व अनुक्रामणिका पर्व प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्माशिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सुतकुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षक पुत्र उक्षवा सौती सब एक कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उक्षवाजी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उक्षवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उक्षवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षक पुत्र उक्षवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उक्षवाजी थकावट से रहित होकर आज आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रश्न उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, हे कमलनयन सूर्यकुमार, आपका शुभ आगमन कहाँ से होता है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। उक्षवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वह शुद्ध आनंद करने वाले मुनियों की इस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम यथार्थ कथा कहने लगे। उक्षवाजी ने कहा, हे महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राष्ट्री परीक्षित नंदन जन्मजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वापर ने व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धर्मों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमयी समंत पच्चक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या नया सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गुण रहस्य से युक्त अंतकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभावों ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उक्षवाजी, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वापर ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोकों में श्रवण करके इसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली सब शास्त्रों को अभिप्राय को अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया। उक्षवाजी ने कहा, पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत सा वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्रह्मादि द्विजदि संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। हिमालय की पवित्र तलहटी में पवित्र गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछा कर बैठे थे। उसी समय नियम पालन पूर्वक चार शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित उन्होंने ध्यान पूर्वक भारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अनंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था,
सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा अंतर्यामी रूप से प्रविष्टि हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्मा अद्भुत, अचिंतनीय, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, कारण स्वरूप है, वनवर्चनीय है, और जो कुछ सत्य असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्ठी, सचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विकृत, अग्निघ्न, कदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कुर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। अब परमात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमश प्रकट हुए हैं। तदंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गृहा और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार प्राण साधु श्रोमणी ब्रह्मार्षि गण प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार बहुत से राशियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सबके सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमश उसी ब्रह्मांड से जल, भूलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं प्रकट हुई। समंतर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमश उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोगों में देखा या सुना जाता है वे सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। ये जो कुछ भी स्थावर जगत में दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ये अनादि अनंत काल चक्र रूप में ब्रह्मा रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्गम या विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,3300 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवपुत्र बृहद, भानु, चक्षु, आत्मा, विभासु, सविता, रचिक, अक्र, भानु, अश्वा तथा रवि के ये सब शब्द विवासवान के बोधक माने गए हैं। इन सब के जो अंतिम रवि है वे पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तने देवभ्राट और देवभ्राट के तने सुभ्राट माने गए। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए हैं। वे सब के सब संतानवान हैं और बहुश्रुत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति। दशज्योति जी के 10,000 पुत्र हुए हैं। उनसे भी 10 गुना अर्थात 1,00,000 पुत्र शतज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुना अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्रज्योति के हुए। उन्हीं से यकुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु वंश तथा अन्य राष्ट्रीयों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म और काम अर्थरूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं दशज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया है। उन्होंने इसी महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णार्थ को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है।